आप पशु हिंसा के बारे में समझते हैं विजय जी? हाँ, सबसे पका हुआ खाने से तो निकल आए बहुत जल्दी हम। अब ये थोड़ी जर्नी और भी हो जाएगी। आप पशु हिंसा के बारे में समझते हैं विजय जी? हाँ, समझता हूँ। लेकिन जैसे एक टाइम का हम पका हुआ खाना खाते हैं तो घी आ ही जाता है, मतलब कोशिश करें तो भी। अभी मैंने बटर मिल्क जो पीनट वगैरह का उसके ऑप्शन ट्राई कर रहा हूँ मंगा के, तो वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। इसके अलावा सब छोड़ दिया है। मतलब दही छाछ छूट गई है अभी। छाछ लेता था वो भी ये नवरात्रि में छूट गई है अभी। हम्म। तो घी अभी भी लेते हैं आप? नहीं, अभी तो जैसे नवरात्रि हुआ तो बंद हो गया है सब। लेकिन घर पे तो है ना। लेकिन इससे पहले मैं जैसे एक टाइम का पका हुआ लेता था, मिलेट वगैरह, तो उसमें घी आ जाता था, घी होता ही था। आपने वो बेसिक वाले वीडियोस देखे हैं? हाँ, हमारे। अभी नहीं देखे मैंने बहुत टाइम से। इससे पहले मैं कुछ 6-8 महीने पहले मैंने देखे भी थे। एक दो मीटिंग भी अटेंड किया था। और आपके पास मैं हैं वो वेगन। वीडियोस अभी? हाँ, मेरे पास नहीं है, लेकिन एक दो मीटिंग भी अटेंड किया था। और आपके पास मैं हैं वो वेगन। वीडियोस अभी? हाँ, मेरे पास नहीं है, लेकिन आई थिंक यूट्यूब पे मैं। नहीं, आपको अभी भेज देंगे हम, आप वापस देखिए। आज आपसे अनुरोध है ये, क्योंकि ओके। 1 किलो नहीं, घी विजय जी तो 40। एक्टिव हैं। विजय जी एक्टिव हैं फेसबुक पे। आप हाँ, एक्टिव हैं ना? आप ग्रुप में भी मैं हैं? मैं मैं एक्चुअली एनडीएस में हूँ और वेगन नहीं हूँ, लेकिन आई रिस्पेक्ट वेगन। मैं इसलिए कर नहीं पाता हूँ वो पूरा, लेकिन आई आइडियोलॉजिकली बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ वेगन लाइफस्टाइल की। वीगन तो लाइफस्टाइल क्या होता है विजय जी, आप बता सकते हो? आप पशु हिंसा को पूरी तरह से बाहर निकलना। पशु हिंसा कैसे होती है? घी में कोई पशु हिंसा होती है क्या विजय जी? जैसे मांस तो आप नहीं खाते होगे ना, अंडा मांस हाँ, मछली। नहीं नहीं, हाँ। तो उसमें तो हिंसा होती है, बट दूध में क्या हिंसा है फिर? दूध में जैसे अभी, पहले तो ये समझ नहीं आया था कभी कि उसमें कुछ हिंसा है। लेकिन जिस तरह से अभी गायों को या पशुओं को जबरदस्ती दूध प्रेग्नेंट किया जाता है, हार्मोनल इंजेक्शन दे के उसको दूध निकाला ज्यादा दूध बढ़े, उसके लिए भी कुछ एस्ट्रोजन कोई ऐसे इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो ये एक प्रकार से हिंसा तो होती ही है। तो अभी ये समझ में आया है, तो दूध को धीरे धीरे, मतलब क्रूड रूप में तो दूध बंद हो गया है, लेकिन सूक्ष्म रूप से जैसे घी, कहीं भी गए तो घी होता है रोटी पे। तो मेरे बाकी हिसाब से विजय जी, आपको ना पहले वो वीडियोस देखिए आप, और आपको समझ में आना चाहिए कि किसी भी, जैसे गाय या भैंस से दूध आता है तो दूध तभी आता है जब वो बच्चे को जन्म देते हैं। हाँ, राइट? तो किसी भी मादा को, चाहे मनुष्य की मादा हो या गाय की हो, भैंस की हो, बकरी की हो, शेरनी की हो, तो दूध तभी आएगा जब उनका बच्चा पैदा होता है, और वो उसके बच्चे के लिए ही होता है। हाँ, हाँ, तो वो मैंने देखे हैं पहली पहले बात तो सब। हमारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। तो जिस दिन आपको ये समझ में आएगा, क्या वही चीज आप अपने परिवार में किसी के साथ करना होता हो, ऐसा शोषण, कि उनको जबरदस्ती पकड़ा जाए, ऑक्सीटोसिन की इंजेक्शन दी जाए, उनको जबरन प्रेग्नेंट किया जाए, और बछड़ा हो तो उनको कत्ल खाने भेज दें चमड़े के लिए, मांस के लिए। बछड़ी हो तो उसको 2-3 महीने के बाद फिर उसी प्रोसेस पे भेज दिया जाए, जबरन उसको प्रेग्नेंट करें, उसको वापस बच्चा पैदा करने के प्रोसेस में 9 महीने डालें, बांध के रखें गले में, पैर में। तो क्या हमारे घर में किसी महिला के साथ ये होता हुआ हम एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। तो जिस दिन ये आप प्रत्यक्ष और सूक्ष्म बोल रहे हो, प्रत्यक्ष रूप से जिस दिन विजय जी ये समझ में आ जाएगा ना, उस दिन से सब अपने आप छूट जाएगा।
फिर इतना कैजुअली आप जैसे भी बता रहे हैं ना, वैसे नहीं बात करो। हमने भी एक 40 वर्ष सेकंड। तक सब चीज बटर सब कुछ खाया पिया, लेकिन 1 साल पहले जिस दिन समझ में आया ना ये चीज, और उनके पेन के साथ कनेक्शन बैठा, हमारा परिवार तो 2-4 घंटा रोना ही बंद नहीं किया रात में। मन में इतनी ग्लानि हो रही थी कि ये कितना भयंकर अपराध और पाप हो गया अनजाने में जीवन भर हमसे। और वो रात वो हमारा अगला दूसरा जन्म था इसी लाइफ में, कि किसी भी जी, हम बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो सभी जीव समान हैं। अगर मैं आज चिपटी भी पसंद नहीं करता हूं, तो किसी मादा को इतना 15 करोड़ गाय भैंसे भारत सिर्फ काटता है हर साल। वो वहां तक जाती ही इसलिए है गाय भैंसे, क्योंकि हम दूध और उनके पदार्थ कंज्यूम करना बंद नहीं कर रहे हैं, जो हमारा डिजाइन फूड ही नहीं है सर। तो अगर आप मन से उनकी पीड़ा के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, तो सब समुद्र पिघल जाएंगे भीतर, और आप कभी भी वो सफेद पदार्थ या उससे बनी हुई कोई वस्तु टच नहीं करेंगे, नहीं उसमें कंट्रीब्यूशन देंगे, नहीं उसकी किसी को हेल्प करेंगे, नहीं वो किसी को ऑफर करेंगे। क्योंकि हम हाँ, और आप जब तक पहाड़ बात में कर तो रहे हैं ना सर, हम और आप जब तक बात कर रहे हैं, हर सेकंड भारत में, हर एक सेकंड में 6 गाय और भैंसों के साथ शोषण हो रहा है, हर सेकंड। हम 10 मिनट से बात कर रहे हैं, सोचिए कितनी गाय भैंसों के साथ शोषण हो चुका होगा अभी तक। तो उसके लिए हमको ओपनली बात भी करनी पड़ेगी। आप कह रहे हैं 7-8 महीने पहले देखा था वीडियो और उसके बावजूद ऐसी हालत है, यानी सही से नहीं देखे आपने। सो आपसे अनुरोध है, आप प्लीज आज देखिए और आज से संकल्प ले लीजिए कि मैं दूध या दूध से बने हुए पदार्थ या शहद या मीट मछली अंडा, ऐसी कोई भी वस्तु मैं कभी भी ग्रहण नहीं करेंगे हम, और घर पे भी नहीं लाएंगे, और नहीं किसी को कंट्रीब्यूट करेंगे, नहीं ऑफर करेंगे। ये आज आप ये आप यहाँ से संकल्प लेके जाइए, अगर आप मैं कनेक्ट हो पा रहे हैं पेन के साथ। हाँ, व्यक्तिगत तो कर पाता हूँ, कर लूंगा, कर सकता हूँ। तो हम और किसी का नहीं चाह रहे, पहले आप व्यक्तिगत रूप से ही समझें और इसका निर्णय लें आज। विजय जी, आप क्यों कर रहे हैं ये फ्रूट डाइट या फिर एनडीएस आप क्यों फॉलो कर रहे हैं? मैं शुरू से कुछ न कुछ, जैसे ये पढ़ना सुनना सब थोड़ा हॉबी था। तो जैसे 35-40 साल पहले मैंने साबुन, शैम्पू, क्रीम, पाउडर सब छोड़ दिया है, तो 40 साल से वो यूज नहीं कर रहा था। तो जैसे एनडीएस, वैसे तो मेरी मदर के लिए मैंने समझना चालू किया, लेकिन जैसे मैंने किया तो मुझे सब सरल सा लगने लगा। मतलब ऐसे एंजॉयड इट आई, मतलब मुझे लगा ये सुबह का जैसे नाश्ता बंद हो गया, तो एक झंझट खत्म हो गई। घर पे चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ गरम, उसके लिए ये सब इंतजाम करो। तो ये 6 घंटे का जो उसमें उपवास था, तो लगा ये तो बहुत, चलो झंझट ही न रहे, बांस न रहे। तो आप विजय जी एनिमा लेते आप हैं विजय जी? एनिमा, हाँ, एनिमा एनिमा, मतलब हाँ, pardon, फिर से क्या? एनिमा लेते हैं आप? एनिमा, एनडीएस में एनिमा जो बताया। कभी कभार, मतलब एक बार डाइट सही हो जाने के बाद जरूरत नहीं रहती, क्योंकि पर कि आपकी बातों से जो लगता है ना, वो ये कि आप जो भी कर रहे हो अपना फायदा देख के कर रहे हो, सिर्फ वही कर रहे हो जो हाँ, आपका फायदा है जिसमें, है ना? जैसे आप बोल रहे हो झंझट नहीं रहा, तो चलो आपने कुक हाँ, फूड। थोड़ा सा सिंपल हो गया। और पर्यावरण के दृष्टि से भी मुझे थोड़ा सब सही लग रहा था कि हम लोग जैसे ये सब्जी फल के छिलके, तो उसको हम खाद बना देता हूँ गार्डन में ही। और गार्डन में ही जो जूस चटनी का आधा सामान उसमें से ही हो जाता है। तो ये एक प्रकार का पर्यावरणीय भी मुझे सब ठीक लगा। ये पानी कम चाहिए हर इस चीज से, पानी पीने का भी कम हो गया। आप तो सभी जीवों को एक समान देखते हैं क्या विजय जी? आप ये सोचिए, क्या सभी जीव एक समान है जो भी इस पृथ्वी पे हैं? जीव एक समान
नहीं है, लेकिन जीवों का जीने का अधिकार एक समान है, ऐसा कह सकता हूँ। सभी जीवों का जीने का, द वे दे डिजर्व अधिकार, टू। जो राइट्स अधिकार है। है जीने का, मतलब परस्पर अवलंबन भी एक प्रकृति का ही एक स्वरूप है। बायोडाइवर्सिटी भी ये पूरे जगत का एक जैसे है देन, वैसे ही जीने का जो अधिकार है वो भी जीन हर एक जीव का एक समान है। जीव एक समान शायद नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने अलग अलग समय दिया है सबको, अलग अलग अपना अपना लक्ष्य, हर एक के अंदर अपनी एक अलग आइडेंटिटी दी है सबको। लेकिन सबका सबका जो जीने का अधिकार है, जो भी उनको मिला हुआ समय है, वो सबका एक समान है। सर विजय जी, फिर जो आप घी यूज करते हैं उससे वो जीवन का अधिकार है वो किसी का छिन नहीं रहा है उससे, जब जीने का अधिकार सबको एक समान है तो। मतलब पूरी प्रक्रिया देखें जो अभी चल रही है, वो जी। प्रक्रिया गलत है। मतलब वो ये प्रक्रिया नहीं थी तब भी घी था, मतलब ऐसा नहीं है कि घी ये प्रक्रिया के बिना नहीं हो सकता था। अभी जो प्रक्रिया चल रही है वो पूरी के पूरी गलत है। नहीं, घी तो सर दूध से आता है ना। हाँ, नहीं, और मैं वही बता रहा हूँ ऐसे कि पढ़ाते ये हैं ना जो तुम्हारे घी टीचर, लेने की या दूध की या पशुओं को एज ए डबल प्रोडक्ट पी या एज ए एल ई। जिस तरह से अभी यूज हो रहा है, वो पूरी प्रक्रिया पूरी के पूरी गलत है। मतलब 99%, शायद 1% कहीं ऐसे पढ़ाते सही हैं। हो सकती थी। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि ये पशुओं, गाय बैलों को या उनको अगर जंगल में तैयारी कर छोड़ रहा दिया जाए हूँ। तो शायद वो जी पाएंगे या किसी का शिकार बन जाएंगे। तो उसकी जगह शायद उनका जीने का एक आप ज्यादा, लोग घर रहती है अभी भाई, उनको लाइफ स्पान उनका टिकट है। सही, मतलब वो जंगल में शायद जी नहीं पाते, शेर या बाघ के शिकार हो जाते हैं। सर वही एक अगर गाँव, किसी के, हाँ, लेकिन ये बात 99% गलत हो रही है कि दूध लेने के हेतु से उनको जिस तरह से सर पीड़ित एक किया जा रहा है वो गलत है। भैंस की लाइफ सर कितने साल होती है अगर उनको कुछ ना किया जाए तो? ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन आई थिंक 7, 8 या 10 साल होगी। 15 से 20 साल मानी जाती है। और ओके। ये दूध लेने की प्रक्रिया में वो कितने साल में उनकी हत्या कर दी जाती नहीं है? नहीं, वो तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि जो प्रक्रिया हो रही है ना दूध लेने की, वो पूरे के पूरी गलत है। वो मतलब जिए भी तो भी गलत है इस ढंग से, अगर नहीं, लाइफ और स्पैन है तो भी गलत है। सर अगर दूध आता है किसी के लिए तो दूध किसके आता है सर? दूध एक माँ के आता है कि कैसे दूध आता है सर? हाँ हाँ, वो बरोबर है, वो सब बात सही है। वो और माँ किस, को एक बच्चा जन्मता है, बच्चा लेने के लिए प्रेग्नेंट जबरन किया जाता है, वो पूरे के पूरी नहीं प्रक्रिया। अगर जबरन जबरन नहीं भी किया जाए सर तो दूध दूध कैसे आता है, किसके लिए आता है सर? वो बच्चे के लिए उसके। बच्चे तो एक बच्चे का दूध छीनना कब सही हो सकता था सर? हाँ, वो तो गलत है ना। 5 मिनट तो आप कह रहे हैं जैसे आज प्रक्रिया गलत है, ये सही प्रक्रिया तो कभी थी नहीं सर, गलती था हमेशा। एक बच्चे के लिए जिसके दांत नहीं होते उसके लिए दूध आता है और हम हाँ, कभी नहीं भी नहीं, वो, छीने, हाँ हाँ, छीनना तो तो गलत नहीं था। चाहे आज हो या कभी हो, ये तो हमेशा से शुरुआत से ही गलत चीज है ना सर। हाँ, तो किसी बच्चे का दूध हम पी लें और बाद में उसको दही या और आप जो कह रहे हैं घी घी बना लें, घी तो नहीं, घी को मैं वो ऐसे सही नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वो लाइफ में इस तरह सेट हो गया है कि वो, मतलब जैसे मालूम भी है कि ये या तो बहुत कॉन्शियसली उसको दिमाग पे रखे कि चलो इसको बंद ही करना है तो कर सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि जैसे पहले से प्री प्लान हुए तो रोटी भी खाना हो तो बिना घी की खा सकते हैं, बिना घी की ऑर्डर कर सकते हैं होटल में, ये सब संभव है। तो तो ऐसा कब संभव होगा विजय जी? आप कब से इसको फॉलो करने वाले हैं, या नहीं, कब तक माँ और मैं बच्चे?
नहीं, बात कॉन्शियस रहने की है। मैं आज से ही मतलब जैसे अभी तो जैसे अपने आप हो गया है, क्योंकि मैंने रोटी छोड़ दी है।